Students, in 5 mark question from the unit D and F block, these are the important or probable questions for your coming board exam. The first question is, which transition metal of the 3D series exhibit the largest number of oxidation state and why? सो आपको पता होगा कौन सा जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D का, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. सो दैट इज़ द मैग्नीशियम. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द आंसर फॉर इट. द आंसर नंबर, जो ये 5 मार्क क्वेश्चन है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. सो विच इज़ दी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़, यही हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे. सो आपने 1 मार्क्स के लिए क्या करना है, उतना ही आंसर लिखना जितना कि हमें 1 मार्क्स वेटेज दी जा रही है. तो मैग्नीज, आप सिंपल मैग्नीज लिख लो कि मैग्नीज, या फिर हम इसे पूरा लिख ही लेते हैं मैग्नीज. तो मैग्नीज इज द 3D transition element or metal exhibit the largest oxidation state. And why it is behaving that? बिकॉज जो मैग्नीज है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25. और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? दैट इज आर्गन एंड 4s2 एंड 3d5. ये ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. सो व्हाट इट विल डू, इट विल डोनेट और इट विल गिव ऑल दी 7 इलेक्ट्रॉन्स टू, बिकॉज जो मिडल एलिमेंट होते हैं दे आर शोइंग द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हमारा मिडल में एलिमेंट है, और ये अपने सारे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें दे देगा और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टोट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे बिकॉज इट कैन गिव all 7 electrons to form compound. कौन सा कंपाउंड बनाएगा? दैट इज, याद होगा आपको कि MnO4 पोटेशियम यहाँ पे जब परमैग्नेट बनाता है तो ऑक्साइड से जब भी रिएक्ट करता है अपने सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर देता है, बिकॉज इट कैन गिव ऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कंपाउंड एंड शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ जो सेकेंड हमारा सब पार्ट है 5 मार्क क्वेश्चन का, दैट इज द विच ट्रांजिशन मेटल ऑफ 3D सीरीज हैज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर इट्स सेकेंड आयनिक स्टेज वैल्यू एंड वाई. सो इसका जो आंसर है दैट इज द कॉपर. कॉपर हमारा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D सीरीज का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू देता है. क्यों देता है? बिकॉज it is having high hydration enthalpy. तो इतना ही हमने लिखना है, जितना जितना हमें क्वेश्चनिंग पूछा है और 1 1 मार्क्स का है, तो इट शुड बी 1 वर्ड और 1 सेंटेंस आंसर. थर्ड पार्ट जो है दैट इज वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली. सो जो मेटल है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस में देते हैं? दैट हाईएस्ट, यहाँ पे वाई ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट, यहाँ पे जो हाईएस्ट है ये हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहिए. वाई द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली. फ्लोराइड और ऑक्साइड में ही क्यों देता है? तो इसका जो रीज़न है दैट इज
फ्लोरीन और जो हमारे फ्लोराइन या फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, कैसे एलिमेंट्स हैं? दे आर हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो व्हाट दे विल डू, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेंगी, आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विल टेक इलेक्ट्रॉन्स मोर एफिशिएंटली, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और दूसरा जो रीज़न है, एक तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरा जो रीज़न है, सेकेंड रीज़न देयर स्मॉल साइज, स्मॉल साइज है, सो दे विल बी इजीली अप्रोच टू दी मेटल, क्योंकि छोटे साइज जो होते हैं या छोटे साइज के जो एलिमेंट्स हैं, दे विल इजीली फिट विद द एलिमेंट। सो द फोर्थ जो हमारा सब पार्ट है, दैट इज द वाई क्रोमियम सेकेंड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ऑक्सीडाइज्ड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रोमियम सेकेंड आयन की, एंड इसको कंपेयर करना है विद आयरन एक्वस सोल्यूशन में। ऐसा क्यों है? तो क्रोमियम सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्रोमियम सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई लाइक दैट? तो यहाँ पे इसका रीज़न है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है, ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज आर्गन 4s1 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट पे हो गई। और सेकेंड स्टेज पे, सेकेंड क्रोमियम एट सेकेंड आयनिक स्टेज पे क्या करेगा? आर्गन 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, तो 4s0, और 3d में कितने हो गए? 4। अब यहाँ पे 3D जो 4 है, अगर मैं इसे जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं, और व्हाट विल हैपन, जो हमारा डीजेनरेट होता है, डीजेनरेट जिसमें कि सब पार्ट्स 5 है, वो कैसा चला जाएगा? इट विल हैव इनटू दो तरह से डिवाइड हो जाएगा। ये T2G है और ये EG है। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो T2G जो है दैट इज टोटली हाफ फिल्ड एंड मोर स्टेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ये इसलिए ऐसा बिहेव करेगा, क्रोमियम एट सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट विल गिव one electron to attain half filled T2G इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जबकि हम आयरन की बात करें, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी है? आर्गन 4s2 एंड 3d6। और सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या हो जाएगा? आयरन एट सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या है? दैट इज आर्गन 3d6, और 3d6 है। अगर ये अब एक इलेक्ट्रॉन दे भी देगा तो हाफ फिल्ड हो जाएगा ना, टोटली हाफ फिल्ड हो जाएगा। और जो जब हमारे इलेक्ट्रॉन एक बार ईजी में भी चले जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, देन यहाँ से जो 3d6 है वो मोर स्टेबल स्टेज है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इन एक्वस सॉल्यूशन 3d6 is more stable
स्टेज, सो इसलिए जो हमारा क्रोमियम है वो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस जो क्वेश्चन है दैट इज द व्हाई डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. अगर हम इसमें डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. सो डेंसिटी मीन्स मास बाय वॉल्यूम. इन पीरियड atomic size decreases on increasing atomic नंबर. जब हम सीरीज में मूव करते हैं तो साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर तो एक ही करके बढ़ रहा है. लेकिन जो शेल है दे आर नॉट गेटिंग इंक्रीज्ड, शेल इज नॉट इंक्रीजिंग, सो साइज जो है वो कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ में प्रोटॉन्स भी चले आते हैं, तो जो एटम है इट इज़ गेटिंग डेंस.